नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है उसका अनुप्रयोग है, उसमें हम कुछ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपने वाला क्वेश्चन कर लिए होंगे और नहीं भी किए तो आपको करने तो पड़ेंगे। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका जो है आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन क्वेश्चन करना जिम्मेदारी आपकी है। जितने कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करवाएं उसके आप हेल्प से कम 95% नंबर आराम से ला सकते हो। बस आप उस पर मेहनत करते रहो, उस कॉन्सेप्ट को अपना बनाओ मेहनत करने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 4 तक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। देखो बात क्या है, एक पतंग उड़ रही है, आपको पता है कि यहाँ पे ग्राउंड होगी, ठीक है। पतंग मान लो यहाँ पे उड़ रही है, ऐसे यहाँ है आपकी पतंग। उसने कहा कि जो पतंग की जो स्ट्रिंग है वो ज़मीन पे बंधी हुई है। चलो ज़मीन पे यहाँ पे हमने बांध दी। अब इसकी ऊंचाई भी हुई कुछ ना कुछ, तो ऊंचाई भी दे रखी है। 100 के 100% क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जिसमें ये वाली फिगर मतलब इस तरह की फिगर ना बने। बिल्कुल रट लो, बस ये देखनी है आपको कि इसमें कौन सी चीज़ दी हुई है कौन सी चीज़ नहीं दी हुई। आपको दिया हुआ है ये क्या है, काइट है, और ये इसकी स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग मतलब लैग होता है, मतलब झुकी हुई होती है ऐसे, लेकिन हमको क्या मानना है कि स्ट्रिंग में कोई भी लैग नहीं है। और उसने क्या कहा कि जो यहाँ पे बंधी हुई है एंगल कितना है आपके पास, 60 डिग्री। एंड जो काइट की हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है, 60 मीटर अबव। आपको बताना है कि जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ, कोई मिलाकर वैसे तो खैर हमेशा हाइपोटेन्यूस बोलेंगे, लेकिन ये लेंथ क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आपको मानना है कि ये बिल्कुल सीधा है। तो ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस किसमें होता है, साइन में। तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। आप लिखो कैसे, जो भी आपको गिवन है आप आराम से लिख सकते हो। क्या गिवन, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एंड द स्ट्रिंग टाइड एट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड एट 60 डिग्री एंगल। ठीक है, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आपको इतना सा काम करना है बस। परपेंडिकुलर और हाइट में जो देखो आपके पास 3 चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया भी था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। ठीक है, तो P/H साइन और B/H कोस और P/B टेन, इतना सा काम है बस। हिंदी में आप याद कर सकते हो, लाल बटे कक्का आराम से, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार किसका, साइन, कोस और टेन। इतना सा काम है बस। आपको देखा क्या यहाँ पे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण किस में होगा, साइन में होगा, और इस वाले एंगल के लिए तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मतलब ये देखो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 60 और हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू 60/h। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, √3h इज इक्वल टू 62 या 120। हाइट क्या हो जाएगी, 120/√3। हमको करना होता है रेशनलाइजेशन, ये आपको करना ही पड़ेगा हाइपोटेन्यूस है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 120√3 और √3 जगह √3 मल्टीप्लाई करो, रूट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल 3 से कट होगा 40 टाइम्स। तो जो हाइपोटेन्यूस है वो हो जाएगी 40√3। और हाइपोटेन्यूस क्या है वैसे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब जो आपकी डोरी थी वो उस डोरी की लंबाई है, जिस डोरी से वो पतंग बंधी हुई थी उसकी लंबाई जो आपको निकालनी थी वो आप निकाल चुके हो। 99% क्वेश्चन क्या, 100 के 100% क्वेश्चन फिगर इस तरह की ही बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। बस आपको समझना है कि इन 3 चीज़ों में से कौन सी 3 चीज़ वो 2 चीज़ वो दे रहा है जिनके बीच में आपको रिलेशन लगाना है, और एंगल जो है वो कहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार भी सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। एक क्वेश्चन को एक बार करिए आप, मान लो हुआ 30 सेकंड में, अगली बार करोगे तो 30 सेकंड में नहीं होगा वो क्वेश्चन अगली बार हो जाएगा लगभग 25 सेकंड में। और अगर 10 लाइन में करा आपने पहली बार तो अगली बार में 9 लाइन में 8 लाइन में हो जाएगा। हर प्रैक्टिस करोगे तो आपको टाइम भी कम होगा, बिल्कुल मतलब वैसे लिखने में टाइम कम होगा और लाइन भी आपको कम लगने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.5 मीटर टोल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ बिल्डिंग 30 मीटर टोल। एक कुल मिला के बात यह है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक बिल्डिंग है, कितनी 30 मीटर टोल बिल्डिंग है, और एक कुछ दूरी पर लड़का खड़ा हुआ है। यहाँ पे लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। एक बात बताओ, आप जब आप खड़े हुए हो तो आप देखोगे अपनी आंखों से, तो मतलब आपकी डिस्टेंस नीचे वाली जो है वो जो आपकी हाइट है वो तो कट करनी पड़ेगी ना। मतलब जो आपकी आई साइट है वो यहाँ पे है ऐसे, ये क्या है आपकी आई साइट है,
और आप यहीं से तो देखोगे तो एंगल यहीं पे तो बनेगा। अब इससे पहले हम मान के चल रहे थे कि आप यहाँ पे हो, लेकिन जब उसने हाइट दी है आपकी कितनी 1.5 मीटर टोल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टोल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज हाई आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आसान कैसे है, करना कैसे पहले वो देखते हैं हम। लड़का यहाँ पे है, जब आपने यहाँ से देखा बिल्डिंग का टॉप तो एंगल बना, आप कुछ दूर बाद मतलब बिल्डिंग की तरफ चल रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो आगे की तरफ, तो यहाँ मान लो यहाँ पे आ गए इस वाले पॉइंट पे, अब जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो एक जगह 30 डिग्री एक जगह 60 डिग्री। कुल मिला के बात यह है कि आप जितना बिल्डिंग के पास आओगे एंगल उतना बढ़ता रहेगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ एंगल है 90 डिग्री, जितना पास आओगे बढ़ता रहेगा। ये कितना होगा 30 और ये 60, दो एंगल दिए हुए थे, एक 30 एक 60, तो जो दूर वाला है वो 30, पास वाला 90, और पास जाओगे और बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल पास जाओगे तो 90 हो जाएगा। तो इतना काम है आपके पास। और ये वाली हाइट जो है ये कितनी है 1.5 मीटर। तो आपको क्या पता करना है कि जो लड़का है जहाँ से यहाँ तक चला है, मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी, तो लड़का ए पे था, तो ए से डी तक वो कितनी डिस्टेंस कवर किया आपको बस ये बताना है। ठीक है, करना कैसे है, यहाँ पे दो ट्रायंगल बनेंगे। आप तो कौन कौन से देखो, दोनों बाहर निकाल रहा हूँ मैं। एक तो बनेगा ये बी सी डी, देखो ये वाला बी सी एंड डी, एंगल कितना है 60 डिग्री। और हाइट देखो टोटल कितनी थी 30 थी, और 1.5 क्या होगी उसमें से माइनस होगी, तो जो ऊपर वाली हाइट बच रही है ये वाली, ये जो हाइट यहाँ से थी और ग्राउंड तक 30 मीटर थी, अब ये होगी 1.5, तो 30 माइनस 1.5 कितनी बचेगी 28.5, तो ऊपर वाली हाइट कितनी बच रही है 28.5, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है सी पॉइंट तक, तो ये कितनी है 28.5 मीटर। ये क्या है आपके पास परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। आपको डी से निकाल सकते हो कैसे, 10 से। इस वाले क्वेश्चन में आप 10 लगाओगे तो क्या बनेगा, देखो tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना 28.5 और बेस कितना आपके पास डी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई डी सी। डिवाइड 1 लाख क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, डी सी इधर पहुँच जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, 28.5 डिवाइडेड बाई √3। फिर क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है रेशनलाइजेशन, हर का परिमेकरण करना है। क्या करते हैं, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। ऊपर क्या बना 28.5 √3 डिवाइडेड बाई √3 √3 3 बन जाएगा। आपको 3 से कट करना है, कट हो सकता है कट हो जाएगा 3 से, ये 3 9 जा 27 पॉइंट लग जाएगा, 3 5 जा 15, तो जो डी सी है उसकी वैल्यू आएगी 9.5 √3 मीटर। मतलब जो ये वाली लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 9.5 √3। अब ये वाला क्वेश्चन, अब जो बड़े वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देखो उसको बनाएंगे अब हम। हाइट तो उसमें भी ये वाली रहेगी, ये वाला जो है क्या है नाम इसका बी सी ए, मतलब ए बी सी है, एंगल यहाँ पे 90 है, उससे हमारा मतलब है, हम मतलब इस वाले एंगल से है। हाइट इसमें भी 28.5 ही रहने वाली है। और आपको ए सी देखो, इसमें आप क्या लगाओगे tan 30, जैसे आप 10 लगाओगे, 10 का होता है क्या परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर सेम है यहाँ पे 28.5, बेस यहाँ पे है ए सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। ना तो आपसे ए सी पूछा, ना ही आपसे पूछा था डी सी, आपसे पूछा है कुल मिला के ए डी। वैसे तो खैर ए डी भी नहीं पूछा, लेकिन इन फिगर जो हम फिगर बना रहे हैं उसके हिसाब से ए डी पूछा है। उसने पूछा है कि जो लड़का खड़ा हुआ था वो बिल्डिंग की तरफ चला, एंगल 30 से क्या हो गया 60, तो जब एंगल 30 से 60 हुआ तो उस बीच में उसने कितनी दूरी चली है वो आपसे पूछी गई है। तो 30 यहाँ पर था और 60 यहाँ पे है, मतलब आपसे पूछा गया ए डी। कुल मिला के आपको बात बताओ, आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, अभी ए सी निकाली कितनी 28.5 √3, ये टोटल है आपके पास। अगर आप टोटल में से ये वाली निकाल दोगे, ये वाली माइनस कर दोगे तो ये वाली बच जाएगी ना। टोटल मतलब आपके पास ए सी है ये, इसमें से आपने सी डी निकाल दी तो आपके पास बचेगा ए डी, और आपको ए डी चाहिए था। ए सी की वैल्यू अभी निकाली 28.5 √3 माइनस सी डी की वैल्यू है 9.5 √3 इज इक्वल टू
AD। तो AD कैसे निकालोगे आप, देखो 28.5 माइनस 9.5 करोगे, आप अलग भी कर सकते हो और वहीं पर कर सकते हो तो वहीं पर भी कर सकते हो, रूट 3 दोगे ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो अलग लिखा जाएगा, बाकी नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। 5 माइनस 5 0, 28 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 9 9, और यहाँ पर जाएगा 1, तो क्या बचेगा 19, तो कितना हो जाएगा 19 अंडर रूट 3। तो ये वो वाली डिस्टेंस है जो उस लड़के ने कवर करी जब वो 30 डिग्री पे खड़ा हुआ था और फिर वो 60 डिग्री पे आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा जरूर करना है। कुल मिलाकर इस तरह के क्वेश्चन सब स्टार्टिंग हो चुकी है कि मतलब जिसमें दो एंगल्स बनेंगे, हर सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, दो फिगर हैं, दोनों फिगर को अलग अलग निकाल के आप कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा जरूर करना है ये वाला क्वेश्चन एक बार। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और आप आराम से समझ भी सकते हो। आपने जब आप कहीं घूमने गए होगे, आप शहर में रहते हो, तो आप देखोगे बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगे हुए होते हैं, बिल्डिंग के ऊपर। मान लो कि देखो बिल्डिंग कहाँ पर होगी, जमीन पे, सारी चीज़ें जमीन पे ही होंगी। ये क्या है, जमीन है, जमीन के ऊपर एक बिल्डिंग है, मान लो ऐसे बिल्डिंग है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, एक टावर है। आप यहाँ पर कहीं खड़े हुए हो, आपने एक बार देखा बिल्डिंग के, मतलब टावर के फुट को बोल दो या बिल्डिंग के टॉप को बोल दो, बात तो है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप पर क्या है, टावर है। तो आपने एक बार टावर के फुट को देखा या फिर बिल्डिंग के टॉप को देखो, और एक बार आपने टावर को ऊपर से देखा, ठीक है। तो आपके कुल मिलाकर दो एंगल बनेंगे, एक तो बिल्डिंग के टॉप वाला या फिर टावर के फुट वाला, और दूसरा वाला क्या होगा, जो टावर है उसके टॉप वाला। क्या दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का और टॉप का जो एंगल है, और जबकि हाइट कितनी है उसकी 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग कितनी हाई, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये बिल्डिंग है कितनी आपकी 20 मीटर है बिल्डिंग की हाइट, और जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री और एक 45 डिग्री है। अब आपको ये छाटना है कौन सा एंगल 45, कौन सा एंगल 30 डिग्री है, 45 एंड 60 है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक बार बताओ, आपने बिल्डिंग के मतलब बिल्डिंग के टॉप को देखा तो आप क्या है, थोड़ा कम उठेंगी, फिर आप और ऊपर देखोगे टावर को तो आंखें ज़्यादा उठेंगी, जो ज़्यादा एंगल बनेगा। मतलब जब आप यहाँ पर देखोगे तो आप क्या है, कम उठेंगी तो एंगल भी कम बनेगा, जितनी आप क्या है ऊपर उठेंगे उतना एंगल बड़ा बनेगा। फिर आपने देखा टावर के टॉप को, तो आंखें ज़्यादा ऊपर उठानी पड़ेंगी, एंगल बनेगा 60 डिग्री। कुल मिलाकर हम इसको नाम देते हैं तो A B और ये C और ये D। तो देखो दो फिगर हैं इसमें, वैसे तो कोशिश करो आप बिना फिगर को अलग निकाले करने की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो आप फिगर को अलग अलग निकाल सकते हो, दो फिगर बन रही है उनको अलग अलग निकाले कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि यहीं पे करने की, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो इसको, तो 45 वाला है ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD 45 है, मतलब tan 45 आप लगाओगे। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास BC और बेस कितना है आपके पास DC। tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC की वैल्यू है 20 और DC आपको निकालना है तो DC निकल जाए, डिवाइड में 1 कोस मल्टीप्लाई, DC इज इक्वल टू 20 मीटर। बहुत ही ज़्यादा आसान, मतलब जो लड़का है ना वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, 20 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था। अब सेकंड वाला पार्ट देखो, आपको बताना क्या है ट्रांसमिशन टावर की हाइट कितनी है, ट्रांसमिशन टावर कितना बड़ा है, तो आप बता सकते हो बहुत ही आराम से, ये पूछा गया है ना। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कहाँ से कहाँ तक है, टावर की हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि वो बिल्डिंग के ऊपर है, मतलब A भी निकालना है आपको। अब जो अगले वाला पार्ट है उसमें आप लोगे ACD, देखो इन ट्राइंगल ACD, देखो ACD 60 है तो tan 60, फॉर्मूला वही होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा ACD के लिए परपेंडिकुलर होगा AC और बेस कितना होगा DC। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू AC आपको निकालना है, डिवाइडेड बाई DC आपको दिया हुआ है कितना 20, अब ना भी निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20√3। ये AC की वैल्यू है, मतलब देखो इस टॉप से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 20√3। आप यहीं पे समझो सारे क्वेश्चन को, AC का 20√3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20√3 है। अगर मैं इस नीचे वाले को निकाल दूंगा बिल्डिंग की हाइट तो क्या बचेगा, केवल टावर बचेगा। मतलब टोटल कितनी है आपके पास
जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो क्या है, हाइट ऑफ टावर, जो हाइट ऑफ टावर है वो क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब AC जो आपके पास टोटल था ग्राउंड से लेके टावर के टॉप तक का, और बिल्डिंग को माइनस कर दो, मतलब बिल्डिंग कितना है आपके पास BC, मतलब 20√3 में से आपको 20 माइनस करना है, बस 20 कॉमन ले लो, क्या जाएगा √3 - 1, इतने मीटर आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। उम्मीद है तो क्वेश्चन समझ में आया। इस तरह क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए बिल्कुल, और ऐसे क्वेश्चन 2-2 बार प्रैक्टिस करने, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जो आप खुद करोगे आपको पता तब चलेगा गलती कहाँ पे होगी, किस तरह की गलती होगी, ठीक है। तो खुद क्वेश्चन को करो, कम से कम 2-2 बार करो, तभी आपका समझ में आएंगे कि गिवन जो मतलब, एक बार बताओ पहले हमने बड़ा वाला यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि बड़े वाले में ना तो हमको ये पता ना हमको ये पता, तो पहले हम यूज उसको करेंगे उस वाले ट्रायंगल को जिसमें हमको कम से कम एक चीज़ क्लियरली पता है, दूसरी हम निकाल सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे वाले पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।